नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही गदगद भाव से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी फ़ोन पर बातचीत का जिक्र करते हुए उन्होंने बहुत ही खुशी जाहिर की थी और ये जताया था कि अब ट्रंप के साथ उनके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और ट्रंप और उनकी दोस्ती फिर से परवान चढ़ सकती है। दोनों देशों के संबंध भी इससे सुधरेंगे। लेकिन 2 दिनों में ही ट्रंप सरकार ने एक और बड़ा झटका प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को दे दिया है। ये झटका उन्होंने दिया है जो 9 देशों के साथ उन्होंने एक गठबंधन बनाया है, रणनीतिक गठबंधन बनाया है, जिसका नाम रखा है पैक्स सिलिका, और जो मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए बनाया है। और अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस शब्द पर गौर कीजिएगा, ट्रस्टेड एलाइज, विश्वसनीय सहयोगियों के साथ ये गठबंधन गहरा सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है ताकि सप्लाई चेन को मजबूत, लचीला और इनोवेशन ड्रिवन बनाया जा सके। अब आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी पहल, इनिशिएटिव ट्रंप ने ली है और उसमें भारत को बाहर रखा है। किन देशों को अंदर रखा है वो भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन किस तरह से भारत को बाहर रखा है, और ख़ास तौर पर इसलिए कि ये जो पैक्स सिलिका है, दरअसल जो चीन का इनिशिएटिव है इसी क्षेत्र में, पैक्स सिनिका, उसको काउंटर करने के लिए बनाया है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन ट्रंप साहब बनाते हैं। उसमें जापान को रखते हैं लेकिन भारत को गायब कर देते हैं, जबकि वो उम्मीद करते हैं कि चीन के खिलाफ भारत उनका रणनीतिक साझेदार हो और उनके चीन को कंट्रोल करने में उनकी मदद करे। अब ये तो आपको मैं बता देता हूँ कि 9 देश कौन कौन से हैं। अमेरिका तो है ही, और आप ये जानते हैं कि AI और चिप डिज़ाइनिंग में वो अग्रणी है। एनवीडिया और इंटेल जैसी कंपनियाँ अमेरिकी कंपनियाँ हैं। फिर जापान है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में वो लीड लेता है। सोनी और तोशिबा जैसी कंपनियां जापान की हैं। दक्षिण कोरिया है, इसमें वो भी चिप उत्पादन में काफ़ी आगे है। सैमसंग, SK हाइनिक्स जैसी कंपनियां दक्षिण कोरिया की है। सिंगापुर है, इसमें लॉजिस्टिक्स और मिनरल प्रोसेसिंग हब माना जाता है उसको। नीदरलैंड्स है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में उसका नाम है। ब्रिटेन है, AI रिसर्च और सॉफ्टवेयर में वो काफ़ी आगे है। इज़राइल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर टेक्नोलॉजी इनोवेशन में वो आगे है। यहाँ तक कि संयुक्त अरब अमीरात भी है, एनर्जी इनपुट्स और लॉजिस्टिक्स के मामले में। ऑस्ट्रेलिया है, क्रिटिकल मिनरल्स माइनिंग के मामले में, लिथियम, कोबाल्ट आदि के मामले में। तो ये 9 देश हैं। अमेरिका को छोड़कर 8 देश हैं, और उनमें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, इज़राइल, ये सारे देश भी हैं, लेकिन भारत नहीं है। भारत को यूं पकड़ के बाहर कर दिया गया है और उसे ट्रस्टेड पार्टनर नहीं माना गया है। इससे आप समझ सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आगे चलकर हो सकता है कि कनाडा और यूरोपीय संघ को भी इसमें शामिल कर लें, लेकिन भारत का चर्चा कहीं नहीं है। अब इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है और भारत का इससे बाहर रहने का भारत को क्या नुकसान हो सकता है, ये भी समझने की ज़रूरत है। इसका मुख्य रूप से 3 या 4 उद्देश्य हैं। पहला तो यह है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, सिलिका है, इन सब की माइनिंग, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की जाए। फिर सेमीकंडक्टर चेन, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स, इसको हैंडल किया जाए। और तीसरा है AI इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग, एनर्जी ग्रिड, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स और फ्रंटियर मॉडल्स, इन सब पर काम किया जाए।
कलेक्टिव वे में ये 9 देश मिलके करेंगे। और कुछ अन्य को भी अगर इसमें जोड़ दे तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी है और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक तरह से आप देखें तो पूरा जो एआई और जो आधुनिक कंप्यूटिंग है वो सारा कुछ इसमें कवर हो रहा है, जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स को माइनिंग, उनकी प्रोसेसिंग, उनके चिप का निर्माण, ये सारा कुछ इसमें कवर हो रहा है। और अमेरिका बिल्कुल अमेरिका ने भारत को बिल्कुल बाहर कर दिया। ये सही है कि भारत इन किसी भी क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाया है, 11 सालों में और पिछड़ गया है। अभी सेमीकंडक्टर की चिप बनाने की बात शुरू हुई है, जबकि दुनिया कहीं आगे निकल चुकी है। तो ये एक मकसद है, लेकिन ये जो ग्रुपिंग हुई है इसका जो दूसरा सबसे बड़ा मकसद है, आप इसको उसी मकसद का हिस्सा भी मान सकते हैं कि जो चीन का पैक्स सिनिका है उसको काउंटर करना है। आप जानते हैं कि जो चीन है वो पूरी जो दुनिया की जो टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन है उस पर 80% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कंट्रोल करता है, 80% से ज़्यादा, ध्यान रखिए, और 90% से ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स कंट्रोल करता है। अब उसकी वजह से अमेरिका परेशान है, अमेरिका से जुड़े देश परेशान हैं, क्योंकि चीनी कंट्रोल होने की वजह से वो उस रफ्तार से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं जिस रफ्तार से चीन कर रहा है। तो वो कंट्रोल कर रहा है इस मार्केट को और उनकी प्रगति को भी रोक रहा है, अपनी प्रगति को बढ़ावा दे रहा है। चीन की जो क्या चुनौतियां क्या हैं इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो नया बन रहा है, चीन का कि काफ़ी जो एआई की दुनिया में काफ़ी डीप जा चुका है। वो चीन सप्लाई चेन में इतना इंटीग्रेटेड है कि डीकपलिंग से ग्लोबल कॉस्ट 20 से 30% बढ़ सकती है। यानी अगर आप चीन को अलग करेंगे तो जो ग्लोबल कॉस्ट है वो 20 से 30% बढ़ सकती है। और चूंकि रेयर अर्थ मेटल्स पे 90% कंट्रोल उसी का है, तो ये और भी चैलेंजिंग हो जाता है। केवल 7 सदस्य हैं, सीमित सदस्य हैं। अन्य एशियाई देशों की कमी से इसका प्रभाव कम हो सकता है, ये है। फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है। यूएई जैसे देश चीन के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं और वो लीकेज हो सकता है। तो आसान नहीं है। एक ग्रुपिंग तो बना ली है अमेरिका ने, 9 देशों को इकट्ठा भी कर लिया है, वो 9 देश इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ग्रुपिंग क्या चीन का विकल्प बन सकती है? आज की तारीख में लगता नहीं है कि वो कुछ कर पाएगी खास, क्योंकि 80% सप्लाई चेन पर चीन का कब्जा है, 90% रेयर अर्थ मेटल्स पर उसका कब्जा है, और रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग का जो काम है वो अमेरिका में नहीं हो पाता है, उसे दूसरे देशों पर डिपेंड पड़ता है। और जो दूसरे देश भी हैं उनकी क्षमता भी बहुत सीमित है। तो हालांकि अमेरिका ने एक अच्छी खासी रकम इसमें रिसर्च के लिए इन्वेस्ट करने की घोषणा की है, लेकिन इससे कितना फ़र्क पड़ेगा इसको लेकर ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि ये डिसरप्टिव तो होगा, लेकिन चीन की इंटीग्रेशन के कारण असफल हो सकता है। कोरियन मीडिया कह रहा है कि ये रेजिलिएंट इकोसिस्टम बिल्ड करेगा, लेकिन पूर्ण काउंटर के लिए ज़्यादा देश चाहिए। यानी अमेरिका अगर भारत और कुछ और देशों को छोड़ रहा है तो इसका नुकसान हो रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि भारत क्यों सक्रिय नहीं है, भारत इन सारी गतिविधियों में एक्टिव क्यों नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार चुनाव जीतने की धुन में इतने लगे हुए हैं कि उन्हें देश की तरक्की का कोई ख्याल ही नहीं रह रहा है? और इसीलिए वो इस तरह की इनिशिएटिव में कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। चीन भारत को भी धमका रहा है रेयर अर्थ मेटल्स के नाम पर, तो उसे तो पहले भी विकल्प चाहिए। लेकिन ये अमेरिकी झटका भारी है भारत के लिए, और भारत को तुरंत कोशिश करना चाहिए, ट्रंप से मोदी जी को बात करना चाहिए बिना घबराए, बिना हिचकिचाए,
कि इस ग्रुप में भारत को भी शामिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।